पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है, यदि दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 60 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 60 है, तो यहाँ से हमने ज्ञात किया था कि शॉर्टकट यहाँ से पहले आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से 30 आ जाएगा। 30 में से एक कम कर देंगे और एक ज्यादा कर देंगे, यानी 1 29 और 1 31। संख्याएं क्या हो जाएगी आपकी 29 और 31। अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो 30, यानी 29 और 31 को जोड़ा तो आपका क्या आएगा 60 आएगा, और 60 को 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 29। 60 को 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 30, जो कि क्या है एवरेज। और संख्या पूछी जाए तो 29 और 31 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है, यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग 34 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से क्या कह रहा है, सम संख्या कह रहा है x और x प्लस में 2 मानेंगे, क्योंकि यहाँ से सम संख्याएं इसको 2 लें तो 2 और 2 4 हो गया, इसको 4 लें 4 और 2 6 हो गया। लगातार सम संख्याओं का योग उसने कहा है कि 34 है, तो यहाँ से देखें तो 2x प्लस में 2 बराबर किसके है 34 के है, तो 2x किसके बराबर हो गया 32 के, क्योंकि 2 उधर जाकर माइनस का होगा। x बराबर किसके हो गया, ये हो गया आपका 16 के। तो x की वैल्यू 16 है तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 है। 16 है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 18, यानी संख्याएं क्या हो गई 16 और 18 है। और इनका एवरेज पूछे तो आपका क्या होगा 17, क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या एवरेज होती है। या शॉर्टकट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इनका एवरेज निकालें, पहले 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 17। 17 है तो दोनों लगातार सम संख्याएं हैं, तो इसके एक तो आगे होगी एक पीछे होगी, यानी एक कम कर दीजिए और एक ज्यादा कर दीजिए। यहाँ से 16 और यहाँ से 18, यहाँ से क्या आ गया आपका शॉर्टकट आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है, यदि दो लगातार सम संख्याओं का योग 46 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो लगातार संख्याओं का सम संख्याओं का योग 46 है, तो पहले आप एवरेज निकाल लीजिए, जो कि आएगा 23। अगर 23 क्या है इनका एवरेज, तो लगातार सम संख्याएं हैं तो एक ज्यादा होगी एक कम होगी। पहली संख्या क्या होगी 22 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24। एवरेज पूछे तो 23 और संख्याएं पूछे तो 22 और 24, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है, यदि दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग 74 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो समप्राकृत संख्याओं का योग 74 है, तो पहले एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 37। ये 37 इनका एवरेज है, तो एक कम और एक ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी सम संख्याएं। 36 और 38 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल कर आ गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है, 3 लगातार संख्याओं का योग को ज्ञात कीजिए जिनका योग 162 है। यानी प्राकृत संख्या हैं जिनका योग क्या है 62। अगर एवरेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि जितनी संख्याएं उतने से ही भाग। 3 से भाग किया तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, यानी बीच वाली संख्या क्या सी होगी 54 होगी। अगर 3 संख्याओं का लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है तो एक ज्यादा होगी एक कम होगी, यानी एक ज्यादा कौन सी हो जाएगी 55 और एक कम कौन सी हो जाएगी 53। ये क्या आ गया, यहाँ से संख्याएं निकल कर आ गई। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर लीजिए। यानी लगातार संख्याएं कही है तो एक मानेंगे x माइनस 1 और एक मान लेते हैं x और तीसरी मान लेते हैं x प्लस में 1, क्योंकि यहाँ से जोड़ करना आसान हो जाएगा। अगर आप संख्या माने x प्लस 1 x प्लस 2 तो भी आपका ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से इनका जोड़ कितना दिया है 3 लगातार सम प्राकृत, दोस्तों यहाँ से क्या है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है 162। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो यहाँ से आया 3x किसके बराबर है 162 के। 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। x क्या है 54, तो x की जगह 54 रख लीजिए।
और x प्लस 1 यानी 55 हो गया, और x माइनस 1 कितना हो गया 53। ये है इसका बेसिक। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है 3 लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 75 हो। यानी संख्याओं का योग 75 है तो एवरेज 3 से भाग कर आएगा। 3 से भाग किया तो 25 आया, यानी बीच वाली संख्या निकल कर आ गई 25, तो इससे आगे वाली कौन सी होगी 26, और इससे पीछे वाली कौन सी होगी 24। 24, 25, 26 क्या होगी? हमारी लगातार संख्याएं होगी 3 जिनका योग क्या है? आपका योग है 75। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है 3 लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 180 हो। यानी 180 को आप 3 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आएगा जो कि 60, यानी बीच की संख्या आ गई। एक कम करेंगे तो ये 59, और एक आगे करेंगे तो ये 61। यानी संख्याएं पूछे तो 59, 60, 61 क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। और एवरेज पूछे तो ये क्या होगा 60। यहाँ से आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का योगफल 50 है और उनका अंतर 10 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी a प्लस b 2 कोई संख्या हैं जिनका योग है 50, और a माइनस b उनका, यानी दोनों संख्याओं का अंतर है 10। तो एक बार हम सभी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ गया 60। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। और इसी सीरीज में अगर रखें तो 30 यहाँ पे रख देंगे, यानी a प्लस b बराबर 50 के है। b की वैल्यू आ गई हमारी, a की वैल्यू हमारी आ गई 30। तो यानी a की वैल्यू 30 है तो 30 उधर जाकर माइनस का होगा, तो यानी b बराबर क्या हो गया 20। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं भी निकालना तो भी आप निकाल सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको a प्लस b 50 है, a माइनस b भी आपको 10 दिया गया है। यहाँ से पहले मैंने प्लस किया था, अब की बार हम करेंगे माइनस। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस की होगी। ये माइनस गुणा इसके साथ माइनस होगा, ये इसके साथ करेंगे माइनस का होगा, यानी प्लस माइनस कैंसिल होगा। और प्लस का क्या बचेगा? आपका प्लस का 2 भी बचेगा, और ये प्लस का 50 और माइनस का 10, तो यहाँ से आएगा 40। 2 से भाग करेंगे तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 20। ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको नहीं आता तो भी आप यहाँ से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। यानी जब भी आपको 2 संख्याओं का जोड़ और अंतर दे तो आप पहले इनका जोड़ना, 50 और 10 60, 60 का आधा कर देना 23, और 50 और 10 का अंतर लेना 40, 40 का आधा कर देना 20। ये संख्याएं हैं आपकी 30 और 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का योग 40 है और अंतर आपका 10 है। यानी योग 40 अंतर 10, एक बार जोड़ेंगे आधा करेंगे, एक बार घटाएंगे और आधा कर देंगे। यानी 40 और 10 50, 50 का आधा किया तो आया 25, 40 माइनस 10 किया 30, 30 का आधा किया 15। संख्या है 15 और 25। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का योग 150 है और अंतर क्या है 50। यानी योग भी 50 और अंतर क्या है 50। इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 200, 200 को 2 से भाग करेंगे आएगा 100, और 150 प्लस 50 हो गया आपका 200, 200 को 2 से भाग किया 100, और 150 में से 50 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 100, 100 को 2 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 50। यानी एक संख्या 50 और एक संख्या 100, जोड़ेंगे तो 150 घटाएंगे तो अंतर 50। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का योग 150 है और उनका अंतर क्या है 50 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? सॉरी दोस्तों, इसने क्या दिया है, यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में दोनों संख्याओं का योग है 500 और अंतर है 100। तो यहाँ से 600, 600 का आधा करेंगे 300 पहली संख्या, और यहाँ से दूसरी संख्या निकालनी चाहें तो 500 में से 100 जाएगा तो 400, 400 का आधा कर देंगे तो 200। यानी 300 और 200 क्या है संख्याएं हैं, जोड़ेंगे तो 500 घटाएंगे तो 100 आएगा आपका अंतर।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया गया है? दो लगातार संख्याएं 20 और 19 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी संख्या क्या है? एक संख्या 20 है और एक संख्या 19 है। इनके वर्गों का अंतर करना है। 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 39। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परंतु शॉर्टकट क्या होता है? जो भी संख्या दी जाए उनका जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है? दो लगातार संख्याएं 40 और 41 हैं, जिनके वर्गों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अभी अभी हमने शॉर्टकट ज्ञात किया था कि उनका जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है। 40 और 41 का आंसर हो जाएगा 81। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर दिया गया है? 49। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, तो आपको यहाँ से संख्या देखनी पड़ेगी। यानी पहले हम क्या करते थे? अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना होता तब हम क्या करते? ए प्लस बी कर देते, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। परंतु यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन में आपको दिया गया है 22 और 27, यानी स्क्वायर निकालेंगे। 22 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हो गया 484। और 27 का निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 और 0,4, 7 दूनी 14 दूना 28, यानी 9, 8 और 4 12, हासिल बची 1 और यहाँ से 6, यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा हो जाएगा। 800, 600 और 400 में काफी ज्यादा अंतर हो गया। यानी ये इनके बीच में अंतर ज्यादा है, तो अंतर ज्यादा आएगा। हम कम अंतर वाला ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में सबसे कम अंतर दिया गया है, वही लेते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी में 23 और 26 दिया गया है, 23 और 26। ऑप्शन नंबर सी में 24 और 25 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 21 और 28। इसमें काफी ज्यादा अंतर है तो काफी अंतर ज्यादा आएगा। इसमें भी काफी ज्यादा अंतर है तो वैसे भी ज्यादा आएगा। ऑप्शन बचा एक सिर्फ, यही ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। 625 में से आप घटा देंगे 15, 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसके बीच ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा अंतर होता जाएगा, और जिस संख्या में जितना कम अंतर होगा उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ से आप ये लॉजिक लगाकर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया है एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या x है, उसका 2/3 आएगा 2x बटे में 3, क्योंकि इसका 2/3 करेंगे 2x बटे 3 आ जाएगा। में जोड़ने से एक संख्या क्या प्राप्त होती है? 75। 3 से सभी को क्या कर दें? या तो मल्टीप्लाई कर दें या इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस में क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 बराबर किसके हो जाएगा? 75 के। ये 3 इधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x और 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और यहाँ से 5 3 15, 7 3 21 और 1 22। अगर 5 से भाग करेंगे तो ये 500 के 20 और बचा 2, 5 5 25। x की वैल्यू आ गई 45, यानी संख्या है 45। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ही जल्दी होगा, और अगर आप ऑप्शन से नहीं करेंगे तो काफी टाइम भी लग सकता है कई बार। यानी कोई संख्या ए ऑप्शन लेते हैं। ए ऑप्शन में 45 दिया गया है, इसका 2/3 करेंगे। यानी पहले तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन में है 45, बी ऑप्शन में है 46 और सी ऑप्शन में है 47 और डी ऑप्शन में है आपका 44। यानी किसी संख्या का 2/3, अगर 2/3 करना है तो हमें उसे 3 से भाग करना पड़ेगा। ये संख्या ना 3 से भाग होगी, ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी,
ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। सिर्फ एक की संख्या क्या है जो 3 से भाग होगी, वह 45 होगी। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और करना चाहें तो 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 3 से करेंगे तो 15, 15 दूना 30 आ जाएगा। 30 में अगर उस संख्या में जोड़ना उसका 2 तिहाई तो 45 जोड़ दीजिए, यानी 45 में उसका 2 तिहाई जोड़ेंगे तो 75 आएगा, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया गया है किसी संख्या को उसके 2 तिहाई में जोड़ने से 35 प्राप्त होता है, यानी x प्लस में 2x अपॉन में 3 बराबर किसके है 35 के, यानी ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 3 9 1 10, यहाँ से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21, यानी x बराबर क्या है 21। अगर ऑप्शन से चेक करते तो ए ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन में 21, सी ऑप्शन में 22, डी ऑप्शन में है आपका 23। उस संख्या का 2 तिहाई यानी 3 से भाग होने से ये भाग नहीं होगी, ये भाग नहीं होगी, ये आपका अकेला सी ऑप्शन बच जाता। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने से 33 प्राप्त होता है। इस ऑप्शन को इसको हम ऑप्शन से करते हैं और वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, यानी कोई संख्या है x और उसमें क्या करना है उसका आधा जोड़ना है, यानी x बटे 2, एक संख्या जिसमें उसी का आधा योग करने से 33 प्राप्त होगा, यानी ये 33। ये 2x प्लस में x 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 66 और 3 से काटेंगे तो x आ जाएगा 22, यानी 22 इसका क्या है राइट ऑप्शन। अगर ऑप्शन से देखें तो ए ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन में 21, सी ऑप्शन में 22 और डी ऑप्शन में 23 ये दिया गया है। यानी देखें एक संख्या और उसका आधा उसमें जोड़ने से 33 प्राप्त होता है। क्या आप इस संख्या का आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। पॉइंट में क्या हमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। इस संख्या का आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा? आएगा बिल्कुल, ये नहीं होगा। ऑप्शन बचे 2, इनका आधा कर लीजिए। 20 का आधा हो जाएगा 10 और 10 को आपको क्या करना है 10 को आपको जोड़ना है 20 में, तो आपका आएगा 30, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 22 का आधा कितना होता है 11 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा 33, यही तो इसने कहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की क्या है 2/3 गुणी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी a और b का योग तो दिया है 50, एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है, यानी संख्या का अनुपात दे दिया। एक संख्या 2x है तो दूसरी संख्या क्या है 3x है। अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो जोड़ करेंगे तो ये 5x किसके बराबर हो जाएगा 50 के, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितने के बराबर है 50 के। 5 से भाग करेंगे तो x बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के बराबर। यानी x की वैल्यू क्या है 10, तो 2 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 3 से करेंगे तो 30, यानी उनका जोड़ क्या है 20 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 50। एक संख्या दूसरे की क्या है 2/3 गुणी है, इसका 2/3 गुणा निकालेंगे तो क्या आएगा 10 गुणा 20, यानी इसकी 2/3 गुणी है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर ऑप्शन से देखना चाहें तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यानी ए ऑप्शन में दिया है एक 29 और एक 21, और एक बी ऑप्शन में दिया है 30 और 20, सी ऑप्शन में दिया है 28 और 22, डी ऑप्शन में दिया है 27 और 33। इसने कहा दो संख्या का योग 50, एक संख्या दूसरे की क्या है 2/3 गुणी है। अगर देखें तो वैसे सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर हम जोड़ेंगे और भाग करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 गुणी है, यानी संख्या का अनुपात क्या है 2x और 3x। और यहाँ से कौन सी संख्या का 2:3 आ रहा है, एक सिर्फ इसी संख्या का 3:2 आ रहा है, तो यानी बाकी किसी भी संख्या का 2:3 का अनुपात नहीं आएगा, तो ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया है एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, यानी एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है। इस संख्या में भी क्या दिया गया है आपको अनुपात दिया गया है, यानी ये संख्या कितनी अधिक है, 7 वाली संख्या 4 से कितना अधिक है 3, तो यानी ये 4x है तो ये कितनी है 7x है, तो अंतर कितना है 3x बराबर किसके है 18 के,
यानी ये संख्या से क्या है 3x अधिक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। तो ये 4 6 24 और ये 4 7 28 है। आपको पूछा क्या है, सॉरी दोस्तों 6 आया हमारा x, 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 7 42। टोटल संख्या क्या थी 42 थी। तो इसने संख्या पूछा है, वह संख्या क्या है, जो अधिक वाली संख्या वही पूछी है उसने कि ये क्या है 18 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी, अधिक वाली संख्या बतानी है तो 42 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप करना भी चाहें तो ऑप्शन में दिया है 42, 41, 40, 39। एक संख्या अपने भाग से 4/7, यानी 7 से भाग होने वाली संख्या न तो ये है न ये है न ये है, सीधा ऑप्शन लगा सकते थे 42। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या है x, उसका 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, उसमें 9 जोड़ देंगे, ये कह रहा है उस संख्या का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दें, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, यानी ये प्राप्त संख्या है इसका 3 गुना किसके बराबर है 75 के बराबर है। अगर 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये करेंगे 2x प्लस में 9 बराबर किसके है 25 के, यानी ये 2x, ये 9 उधर जाकर क्या होगा माइनस का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 8 है। और पूछा क्या है वह संख्या कौन सी है, तो संख्या है 8। और अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परंतु इसमें क्या लगेगा, ऑप्शन में काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन चारों के चारों आपको चेक करने पड़ेंगे। यानी पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 9 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन 7 है। जिसने कहा किसी संख्या का 2 गुना, 10 का 2 गुना 20, 20 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 29, और इस प्रकार करने पर आपको क्या प्राप्त होता है 75। 9 × 27 इकाई का अंक 7 आएगा, परंतु ये गलत हो जाएगा। यहाँ से 9 का 2 गुना 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 27 का 3 गुना करेंगे 7 या 21, यानी इकाई का अंक 1 आएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर ये चेक करें 8 का 2 गुना 16 है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का इकाई का देखेंगे 5 या 15, यानी 5 आ रहा है 75 आएगा, 25 या 75, ये कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको बड़ी संख्या दे दे तो आप क्या करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करने आपको क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिल्कुल 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।